बहुत अरसा पहले की बात है। जमीन पर एक परी हुआ करती थी। उसका नाम नीली परी था। नीली परी जमीन वालों को हर मुसीबत से बचाती थी। वो बहुत ही बहादुर थी और किसी भी मसले में किसी परेशानी से नहीं डरती थी। साथ ही वो बड़ी से बड़ी चुड़ैलों को बहुत आराम से मजा चखा देती थी। इसलिए सभी लोग नीली परी को बहुत पसंद करते थे। लेकिन दूसरी तरफ परिस्तान में जब नीलम परी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। जब से ये नीली परी जमीन पर आई है, हर तरफ इसी की बातें होती हैं। यहाँ तक के परिस्तान में भी सब उसी की बात करते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी परिस्तान से नीली परी की माँ का फोन आ जाता है। बेटी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। और अगले ही दिन नीली परी सबको मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। और तभी वहाँ नीलम परी पहुँच जाती है और लोगों को धमकाने लगती है। देखो, मैं तुम लोगों को आराम से ये बात कहने आई हूँ। जमीन पर जो मैं कहूँगी तुम लोगों को वो करना होगा। लेकिन नीलम परी, हम आपकी बात कैसे मान सकते हैं? आपने तो आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? नीली परी तो बहुत अच्छी है। वो तो बिना किसी लालच के हमेशा हमारा ख्याल करती है। तुम एक मगरूर और बहुत ही बदमिजाज परी हो, इसलिए तुम यहाँ से वापस चली जाओ। ये सुनकर नीलम परी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे लड़की, तू एक मामूली इंसान होकर मुझसे पंगा ले रही है। लगता है तू मेरी ताकत के बारे में नहीं जानती। अब मुझे लग रहा है कि तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर नीलम परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और गांव के सभी तालाब और नदियां खुश्क कर देती है और जमीन वालों का सारा अनाज अपने कब्जे में कर लेती है और वापस परिस्तान चली जाती है। और नीलम परी के इस बर्ताव से जमीन वालों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। अरे अब हमारा क्या होगा? अब ना तो हमारे पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए अनाज। अब हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ नीली परी ही हमारी मदद कर सकती है और इस नीलम परी का सारा गुरूर तोड़ सकती है। तभी पिंकी फोन करके नीली परी को सारी बात बता देती है। नीली परी जमीन वालों की इतनी परेशानी का सुनकर फौरन जमीन पर पहुंच जाती है। नीली परी नीलम परी से ज्यादा ताकतवर थी। अरे, उस नीलम परी की इतनी जुर्रत! तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर नीलम परी की अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर नीली परी फौरन से नीलम परी के पास पहुँच जाती है। अच्छा, तो तेरे लोग बहुत तारीफ करते हैं। मुझे तेरी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुझे अभी कैद कर देती हूँ। जैसे ही नीलम परी अपनी छड़ी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी नीली परी उसके दोनों हाथ काट देती है। ये देखकर नीलम परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? तूने जमीन के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए अब तेरी यही सजा है कि तू सारी जिंदगी बिना हाथों वाली परी के नाम से जानी जाएगी। तभी वहाँ नीलम परी की बेटी मानो परी आ जाती है और नीली परी से माफी मांगने लगती है। प्लीज नीली परी, मेरी मम्मा को छोड़ दो। उनके हाथ वापस ला दो। प्लीज उन्हें माफ कर दो। मेरी माँ बहुत अच्छी है। हाँ हाँ नीली परी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा मैं कभी भी जमीन वालों को परेशान नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। तभी नीली परी दोबारा से नीलम परी को ठीक कर देती है और
वहाँ पड़ा सारा अनाज उठाकर जमीन वालों के पास ले आती है और अपनी ताकत से उस गांव को पहले की तरह कर देती है। गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने नीली परी की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।